देखिए पहला सवाल में है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि उभयधर्मी किसे कहा जाता है, यानी एम्फोटेरिक किसे कहा जाता है। तो इसको हमने 3 प्रकार से डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा कि उभयधर्मी किसे कहा जाता है। देखिए ऐसे अणु अथवा आयन को कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया करता है, या तो फिर जिनके ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उसे उभयधर्मी कहा जाता है। या तो फिर सिंपल में याद रखिए कि वैसा धातु जो क्षार तथा अम्ल दोनों के साथ में अभिक्रिया करता है उसे उभयधर्मी कहा जाता है। ये 2018 ग्रुप डी में इससे बहुत सा सवाल पूछा गया है, बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए हमारा जो पहला है, हमने इसको उभयधर्मी को याद करने के लिए जो हमने ट्रिक बनाया है, पहले इस ट्रिक को सुन लीजिए। इस ट्रिक का हम लोग नाम रखा है कि जिए को गा पंजाबी सॉन्ग ऐसे सब मानवे। इसको ट्रिक के साथ में याद रखिएगा। ट्रिक के साथ क्यों हम इस पे वीडियो बना रहे हैं हम इसको बाद में अभी बताते हैं, तो पहले आप इसको याद रखिए। देखिए जिए को गा पंजाबी सॉन्ग ऐसे सब मानवे, क्योंकि सारे इन सभी तत्वों का प्रतीक आपको याद होना चाहिए, तभी आप इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाइएगा। तो सारे तत्वों का नाम प्रतीक याद होना चाहिए, और कौन से ये तत्व हैं, कौन से तत्व हैं जो उभयधर्मी बना सकते हैं, उभयधर्मी कहलाते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हमने इसको यहाँ पे उठा लिया है। चलिए ठीक है, तो पहले देखिए जी से क्या हो गया जिंक, तो जिंक हो गया। ए से क्या हो गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रतीक एल होता है। को से याद रखिएगा क्रोमियम, क्रोमियम का प्रतीक क्या होता है सीआर होता है। और गा से याद रखना है, गा से याद रखना है गैलियम को, गैलियम का प्रतीक क्या होता है जीए होता है। ठीक है, अब देखिए पंजाबी से याद रखना है पीवी, पंजाबी में आ रहा है पीवी, तो पीवी से अब पीवी किसका संकेत होता है लेड, पीवी के लेड यानी कि सीसा का। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा, कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। सॉन्ग से याद रखना है एसएन, यानी सॉन्ग से क्या याद रखना है एसएन, और एसएन किसका प्रतीक है, एसएन किसका प्रतीक है टीन का प्रतीक है। और ऐसे से याद रखना है एएस, ऐसे एएस किसका प्रतीक है, एएस किसका प्रतीक है आर्सेनिक का। तो आप इसको याद रखिएगा। सब ऐसे सब अब एस बी किसका प्रतीक है तो एंटीमनी का। ठीक है, और मान हो गया एमएन, और एमएन किसका प्रतीक है तो मैग्नीज का। ठीक है, तो एमएन किसका प्रतीक है मैग्नीज का। और बे से क्या हो गया बी किसका प्रतीक है, बी किसका संकेतक होता है ब्रेलियम का। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा। पहले आप एक बार ट्रिक को सुनिए और ट्रिक पर याद रखिएगा, इस सारे तत्वों को एक बार याद रख लेना है। देखिए ट्रिक है क्या कि जिए को गा पंजाबी सॉन्ग ऐसे सब मानवे, 2 बार 3 बार इसको बोलिएगा, आराम से याद हो जाएगा। एक बार सारे तत्वों को एक बार याद रख लीजिए। यही सारे तत्व हैं जो उभयधर्मी बनाएंगे, उभयधर्मी कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। और देखिए यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया है, इस ट्रिक को सुनिए। ट्रिक है क्या कि जिए को गा पंजाबी सॉन्ग ऐसे सब मानवे। जी से हो गया जिंक, ए से हो गया एल्युमिनियम, को से हो गया क्रोमियम, गा से हो गया गैलियम, पंजाबी से याद रखना है सीसा को यानी कि पीबी लेड सीसा, और सॉन्ग से याद रखना है एसएन यानी कि एसएन के यानी कि टीन, और एएस से याद रखना है एएस किसका प्रतीक होता है आर्सेनिक यानी आर्सेनिक का। सब से याद रखना है एसबी होता है एंटीमनी का, और एमएन होता है किसका, एमएन किसका प्रतीक होता है मैग्नीज का, और बी किसका होता है ब्रेलियम का। तो ये सारे तत्व हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सवाल तो सिर्फ हमने आपको यहाँ पे बताया है कि इसको याद रखिएगा, ये जितना भी है ये बना सकता है। अब देखिए इसको ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल में पूछेगा तो ये सूत्र के रूप में ही लिखा हुआ पूछता है, ज़्यादातर इसी प्रकार में पूछता है। और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि 2018 का जो ग्रुप डी था, 2018 का ग्रुप डी है उसमें जिंक ऑक्साइड को, एल्युमिनियम ऑक्साइड को और लेड ऑक्साइड को, ये 3 सारे ऑक्साइड को उभयधर्मी के रूप में बहुत सारे लोगों ने डिस्कस करवाया। जो भी यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं उन्होंने अगर ये चीज़ को पढ़ाया होगा तो उन्होंने सब इसी एग्जाम्पल को बार बार बताए हैं, जिसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिला होगा जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। लेकिन आपको एनसीईआरटी में ये सारा कुछ दिया हुआ है। और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने देखिए ये वाला सवाल मैंने एक बनाया था अपने तरफ से, और ये सवाल को मैंने फेसबुक पे, अपने टेलीग्राम पर, हर जगह पे इसको पोस्ट किया, लेकिन इसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया। जिसने अगर दिया भी तो इसका आंसर गलत ही दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन भिन्न है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने इसका आंसर क्या किया है जेडेनो किया है, जो कि एक गलत है। उन्हें तो लग रहा होगा कि जेडेनो जिंक ऑक्साइड है, ये क्या है उभयधर्मी है, और एसएनओ और सीएओ और बीईओ ये अलग चीज़ है, लेकिन नहीं, इसमें आपका आंसर यहाँ पे सी है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये जेडेनो उभयधर्मी है,
ACNO भी उभयधर्मी है और BeO भी उभयधर्मी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, तो एक ट्रिक हम बना लेते हैं, इसके ऊपर में वीडियो बना लेते हैं ताकि सभी को पता चल सके। हो सके कि एग्जामिनर इस बार क्या करे कि इस बार हो सके कि जो इन 3 चीज़ों को बार बार उसने पूछा है, इन तीनों चीज़ों को जिसने बार बार पूछा है वो इस बार ना पूछे, हो सकता है इस बार ना पूछे। और मैंने जिस प्रकार से मैंने छांटने के लिए बनाया है सवाल को, हो सकता है वो उस प्रकार से बना ले, तो वहाँ पे आप जाके फंस जाइएगा। क्योंकि जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं जो डिस्कस करवा रहे हैं, अगर वो उभयधर्मी का अगर सवाल लेकर आते हैं तो उसमें चाहे तो वो ZnO होगा, या तो Al2O3 होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, या तो लेड ऑक्साइड होगा, PbO होगा। बस यही तीन को बार बार वो लोग डिस्कस भी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि 2018 ग्रुप डी में यही तीनों बार बार सवाल पूछा गया है, और हो सकता है इस बार ना पूछे, क्योंकि उसके ऊपर मन डिपेंड करता है कि वो क्या पूछेगा। तो आज सारे चीज़ों को इसको याद रखिएगा, ट्रिक को एक बार याद रखिएगा कि GA को गा पंजाबी सॉन्ग ऐसे सब मानवे, जिंक याद रखिएगा, एल्युमिनियम याद रखिएगा, क्रोमियम याद रखिएगा, गा से गैलियम याद रखिएगा, लेड यानी कि सीसा याद रखिएगा, सॉन्ग याद रखिएगा, और ऐसे से आर्सेनिक याद रखिएगा, एस से सब, SB होता है एंटीमनी होता है, मान से मैग्नीज की याद रखिएगा, B से बेरिलियम रखिए। देखिए इस सब का सूत्र लिखना बिल्कुल आसान है, सब में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, सब में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्या है Al2O3 दिख रहा है, यानी कि 2 और O3 अधिकतर में आपको दिख रहा है। देखिए ZnO में Al2O3, Cr2O3, Ga2O3, PbO, SnO या तो फिर SnO2, As2O3 और Sb2O3, Mn2O3 और BeO। तो देखिए इस प्रकार इसमें सब कुछ यहाँ आपको सिर्फ दिख रहा है कि 2 और O3 है। तो आप अगर सारे इन तत्वों को अगर नाम याद रखते हैं तो बिल्कुल आप आसानी तरीके से इसको बना पाइएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको एक सवाल निकाल के दिखाया था कि इसमें से भिन्न कौन है, इसका आंसर हमको चाहिए। तो ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इसमें आंसर ZnO को टिक कर दिया। उन्होंने को लगा होगा कि ये तो उभयधर्मी है, लेकिन नहीं, उभयधर्मी यहाँ पर आपका जिंक भी है, ACNO भी है, टिन का भी है, और BU बेरिलियम भी है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है। तो ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा वीडियो है, आप इस तरीके से याद रखिएगा कि GA को गा पंजाबी सॉन्ग ऐसे सब मानवे, जिंक है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, गैलियम है, सीसा है, टीन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और मैग्नीज और बेरिलियम है। तो इन सारे तत्वों को याद रखिएगा। इन सारे तत्वों से ही क्या बनता है? उभयधर्मी बनता है। उभयधर्मी किसे कहा जाता है? कि जिनके ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं उसको क्या कहा? उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा? अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बाबा साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।